हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीच पर लेके आई हूँ ASRB नेट एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जो हमें यूनिट नंबर सेकंड दी गई है। उसके अंदर हमें टॉपिक्स दिए गए हैं जैसे कि एरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, उसके बाद फर्मेंटेशन है। फिर उसके बाद हमें वहाँ पे दिया गया है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है और उनके डिफरेंसेस क्या होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी उसके अंदर हम एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर कौन कौन से पाथवेज आते हैं, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस हो गया, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे हो गया, एंटोन डुड्रॉफ पाथवे हो गया, ये सब उसके अंदर हम कवर करेंगे। फिर यहाँ पे जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस करके एक टॉपिक आपको दिया गया है, तो उस टॉपिक के अंदर आपके वो सेम पाथवेज आएंगे। ग्लाइकोलिसिस, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, एंट्रोडुड्रोफ पाथवे, उसके बाद ग्लाइकोजाइलेट पाथवे हो गया, ग्लूकोनियोजेनेसिस हो गया, क्रैब साइकिल हो गए, वो सब आपके उस टॉपिक के अंदर आएंगे। तो मैं आपको ये दोनों टॉपिक एक साथ कवर कराती चलूँगी, एरोबिक रेस्पिरेशन और मेटाबॉलिक पाथवेज। तो इस वीडियो को अच्छे से करना, एंड जिन बच्चों को हैंड रिटन नोट्स चाहिए वो परचेज कर सकते हैं, मेरे पास हैं, मैं उनको प्रोवाइड कर दूंगी यूनिट वाइज। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन होता क्या है। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है, यानी कि एरोबिक का मतलब क्या होता है, एरोबिक टर्म है जिसका मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की क्या होती है, प्रेजेंस होती है। और जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और एनारोबिक का मतलब क्या होता है, मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और जब एब्सेंस होती है ऑक्सीजन की तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो इसके अकॉर्डिंग क्या बोला गया है, जो केमिकल रिएक्शंस हैं इन्वॉल्व होती हैं ब्रेकडाउन ऑफ द न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल विद द एम ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे याद रखना, एरोबिक रेस्पिरेशन जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन जिसके अंदर ऑक्सीजन एब्सेंस होती है। तो यहाँ पे ये हमने पढ़ा। ये जो एनर्जी है वो रिक्वायर्ड होती है बॉडी को, किसके लिए, फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। Thus, the energy required by the body to perform well, which is produced by the chemical reaction. This process takes place in mitochondria or in the cytoplasm of the cell, either aerobic or anaerobic. यहाँ पे क्या बोला गया है, ये जो प्रोसेस है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी हो सकती है और साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। डिपेंड करता है वो एरोबिक है या फिर एनारोबिक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, ग्लाइकोलिसिस क्या है, एरोबिक और एनारोबिक दोनों प्रोसेसेस है। तो यहाँ पे वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन भी हो सकता है और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी हो सकता है। और ग्लाइकोलिसिस होता क्या है, होता कहाँ पे है, ग्लाइकोलिसिस होता है साइटोसोल के अंदर। अगर यहीं पे हम क्रैब साइकिल की बात करें तो क्रैब साइकिल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होती है और ये सिर्फ एरोबिक कंडीशंस में होती है, यानी कि सिर्फ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, क्रैब साइकिल होता है। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन की। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, एंड यहाँ पे जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है वो कम्प्लीटली क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, किसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर एज ए एंड प्रोडक्ट। तो यहाँ पे दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज ऑफ कॉमन अकरेंस एंड इट इज ऑफन यूज्ड एज ए साइनोनिम ऑफ रेस्पिरेशन। यहाँ पे हम ग्लूकोज को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, +6 ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल +6 वाटर मॉलिक्यूल्स +686 किलो कैलोरीज हमें यहाँ पे मिलती हैं। अब हम बात करें डेफिनेशन ऑफ एनोरबिक रेस्पिरेशन। तो इसके अंदर क्या होता है, एनोरबिक रेस्पिरेशन यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो रेस्पिरेशन होता है उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो सबस्ट्रेट है वो इनकम्प्लीट ऑक्सीडाइज्ड होता है। सम अदर कंपाउंड्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड इन एडिशन टू कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि यहाँ पे अदर कंपाउंड्स भी क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। ये जो टाइप का रेस्पिरेशन है वो रेयरली होता है बट कॉमन होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जैसे कि यीस्ट के अंदर ये क्या होता है, कॉमन होता है। अब यहाँ पे जो वाटर है वो कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो जाएगा C2H5OH यानी कि इथेनॉल के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड +56 किलो कैलोरीज के अंदर। अब हम यहाँ पे बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, एरोबिक के अंदर तो क्या होता है, ब्रेकडाउन होती है ग्लूकोज की इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और वो प्रोड्यूस करता है मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी को, उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। और एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और ये क्या करता है, एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। जो केमिकल इक्वेशन है एरोबिक रेस्पिरेशन की वो क्या है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, उससे हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी मिलती है। वेयर द
जो इक्वेशन है यहाँ पे हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज से हमें क्या मिलता है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी मिलती है। वहाँ पे मैंने इथेनॉल बोल दिया था, तो ये याद रखना, लैक्टिक एसिड यहाँ पे प्रोड्यूस्ड होता है। फिर यहाँ पे बात आती है एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, और जो एनोबिक रेस्पिरेशन है वो सिर्फ आपका साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। हमें यहाँ पे कितनी एटीपी मिलती है, 38 एटीपी रिलीज होती है एट द टाइम इन एन एरोबिक रेस्पिरेशन, और एनोरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि 2 एटीपी इसके अंदर क्या होती है, रिलीज होती है। फाइनल प्रोडक्ट है फाइनल प्रोडक्ट इन एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर फाइनल प्रोडक्ट क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर था, जबकि एनोरोबिक के अंदर हमारा इथेनॉल, लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, यहाँ पे एंड प्रोडक्ट्स हैं। फिर यहाँ पे आता है एरोबिक रेस्पिरेशन को रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन और ग्लूकोज की एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, वहीं पे एरोबिक रेस्पिरेशन को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये ग्लूकोज को यूज़ करता है एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। अब हम देखते हैं डेफिनेशंस और कंपैरिजन चार्ट। तो यहाँ पे जो कंपैरिजन चार्ट है उसमें सबसे पहला आपका यहाँ पे दिया गया है डेफिनेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, एरोबिक के अंदर डेफिनेशन दी गई है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। एनोरोबिक के अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या होती है, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। केमिकल इक्वेशन हम बार बार यही पढ़ रहे हैं, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन से हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी मिलता है, और एनोरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर हमें ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड और एनर्जी मिलता है। एरोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के अंदर होता है, और एनोरोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 एटीपी रिलीज होती हैं। हमने पढ़ा कि एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर कितनी एटीपी रिलीज होंगी, 38 एटीपी रिलीज होंगी। तो कुछ आपकी ग्लाइकोलिसिस से बनती हैं, कुछ आपकी क्रैब साइकिल से बनती हैं, और कुछ आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर बनती हैं। तो यहाँ पे 38 एटीपीज आपको मिलती हैं, और एनोरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर 2 एटीपी होती हैं। अब एनर्जी प्रोडक्शन के हाई होता है एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर, और लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है एनोरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। फाइनल प्रोडक्ट क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है, और एनोरोबिक के अंदर फाइनल प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल होता है। यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन और ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। इसके अंदर हमें किसकी ज़रूरत नहीं होती, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब हम बात करें टाइप ऑफ प्रोसेस की, तो एरोबिक रेस्पिरेशन एक लॉन्ग प्रोसेस है एनर्जी को प्रोडक्शन करने के लिए, और एनोरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, एक फास्ट प्रोसेस है एज़ कम्पेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। अब इसके अंदर जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसके अंदर हम पढ़ते हैं TCA साइकिल को, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को, और एम्डोन मेयर होफ पाथवे को, यानी कि ग्लाइकोलिसिस को हम पढ़ते हैं। एनोरोबिक के अंदर हम पढ़ते हैं ग्लाइकोलिसिस ऑफ फर्मेंटेशन को। फिर यहाँ पे आता है प्रोसेस ऑफ कंबशन। तो यहाँ पे जो कंबशन है वो कंप्लीट होता है एरोबिक के अंदर, और एनारोबिक के अंदर इनकम्प्लीट होता है। अब हम यहाँ पे एग्जांपल्स की बात करें तो एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ये प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर होता है, यानी कि यूकैरियोट्स के अंदर होता है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन आपका ह्यूमन मसल सेल्स के अंदर होता है, यूकैरियोट्स, बैक्टीरिया, यीस्ट और प्रोकैरियोट्स के अंदर। तो यहाँ पे ये था हमारा बेसिक एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।